इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। निक्की की हत्या करने के बाद आखिरकार आरोपी साहिल के मन में क्या कुछ चल रहा था, कैसे उसे इस हत्या को अंजाम दिया और पुलिस के पास अब तक क्या क्या सबूत हैं, आगे पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सतीश कुमार जी, जो कि डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच के और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज 5 दिन की पुलिस कस्टडी भी आप लोगों को मिल गई है। अभी तक केस में क्या क्या अपडेट्स एज ए इन्वेस्टिगेशन करते हुए अब तक आप लोगों के पास आए हैं? अब तक के अनुसंधान में हमने डेड बॉडी को रिकवर किया है। जो सीन ऑफ क्राइम था वहाँ जो भी हमें डीएनए एविडेंस, अदर एविडेंस जो भी मिले हैं उनको हमने सीज किया है। हमने आज काफ़ी टीम भेजी हुई हैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। रूट के ऊपर काफ़ी लंबा रूट था और 4-5 घंटे ये लोग गाड़ी में रहे हैं, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ गए, कहाँ रुके हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रूट के ऊपर अगर कोई आई विटनेस है तो वो हमें मिल जाए। साथ ही जो बाकी टेक्निकल एविडेंस हैं इनके उस रूट की लोकेशन को प्रूव करने के लिए वो सारे टेक्निकल एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं। सर, हालांकि आप लोग सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहे हैं, अब तक कोई फुटेज इस पूरे रूट पर कोई शुरुआती तौर पर दिखाई दी है, ऐसा कुछ अभी तक आया है या अभी आप लोग तलाश कर रहे हैं? अभी टीम्स लगी हुई हैं, जैसे ही हमें कोई रेलेवेंट फुटेज मिलती है हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ। सर, ये जानना चाहते हैं सीक्वेंस ये अभी अपना वर्जन क्या बता रहा है, क्योंकि बार बार ये अपने बयान जरूर बदल रहा है, लेकिन अभी तक जो आपने शुरुआती पूछताछ इससे करी होगी साहिल से, इसने क्या बताया? ये कब निक्की को पिक करने गया था, कितने बजे और कहां कहां पर ये गया, ये क्या अपना वर्जन बता रहा है पूछताछ में? 9 तारीख की इसकी मंगनी थी दिन में और शाम तक निक्की को पता लग जाता है। उसके बाद निक्की इसको कन्फ्रंट करने के लिए अपने फ्लैट पे बुलाती है। तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास ये फ्लैट पे पहुंचता है। वहाँ 4-5 घंटे वहाँ रुकते हैं ये। अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के आसपास ये फ्लैट से निकलते हैं। फिर ये 3-4 घंटे तक अपनी गाड़ी में रहते हैं और उसके बाद 12 बजे के आसपास ये पहुंचता है मित्राओ, जहाँ पे खेतों में इनका ढाबा है। ये इनका अभी तक का हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। जो इसने पूछताछ में बताया कि 1 बजे आया, कुछ घंटे रुक के ये निकला निक्की को लेकर, पहले कहां पर गया, उसके बाद कहां पर इसने इस क्राइम को पूरी तरीके से अंजाम दिया, अभी तक ये क्या अपना वर्जन बता रहा है? लोकेशन कहां कहां बता रहा है? ये पूरा जो टाइमलाइन है, रूट है, इसका वर्जन तो यही है कि पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, फिर आनंद विहार ISBT, फिर कश्मीरी गेट ISBT। उसको वेरीफाई करने के लिए एक बार सीसीटीवी फुटेज आ जाती हैं तो उनको कोरोबरेट करने के लिए जैसे ही कुछ आता है आपके साथ शेयर करेंगे। सर, झगड़े की वजह जब ये गाड़ी में बैठे हुए थे, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि प्री प्लान ये मर्डर है? कोई पहले से सोची समझी साजिश है कि शादी को लेके निक्की अगर इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, या फिर सडन इसने ये काम किया है? ये पूछताछ में क्या बता रहा है और कितने बजे के आसपास इसने इस हत्या को अंजाम दिया है? प्री प्लान्ड का तो अभी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जो हमें अभी तक जांच में सामने आया है वो ये सामने आया है कि शादी को लेकर मनमुटाव था, उसके लिए बहस हुई है, लड़ाई हुई है। उसके बाद अक्यूज ने इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर किया है। ये चीज़ें सामने आई हैं अभी तक। हत्या करने के बाद सर ये बॉडी को अपने ढाबे में फ्रिज के अंदर डंप करता है, फिर ये शादी कर लेता है अगले दिन। शादी करने के बाद आगे क्या प्लान था कि बॉडी को किस तरीके से डंप करना है, कहाँ छिपाना है? कुछ आगे इसने सोचा होगा कि बॉडी का क्या करना है? इसके बारे में हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब तक तो उसमें इन्होंने कोई अक्यूज ने कोई एग्जैक्टली नहीं बताया कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। हाँ, पर इसने बॉडी को छुपा के रखा हुआ था। वहाँ पर आके हर रोज आके देख रहा था कि कोई आया है नहीं आया, इतना सामने आया है अभी तक। पर ये अल्टीमेटली क्या करना चाहता था वो अभी तक जांच का विषय है। क्या सर उस जगह से कुछ वेपन मिले हैं, कुछ भी तरीके के वेपन, कोई बड़ा चाकू या ऐसा कोई हथियार उस प्रेमिसेस से मिला है आप लोगों को जांच में, जहां से बॉडी मिली है इसके ढाबे से? ऐसा कोई वेपन अभी तक हमें नहीं मिला वहां। एक आखिरी सवाल ये सर कि सबूत मिटाने की इसने कोशिश, क्या क्या सबूत मिटाने की कोशिश की थी? आपने दोनों को ही मोबाइल फोन रिकवर कर लिए हैं,
इसने क्या कुछ मिटाने की कोशिश की, कुछ सबूत गायब करने की कोशिश की, छेड़खानी की मोबाइल फोनों से? सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इन्होंने जो मृतका की लाश है उसी को छुपाने की कोशिश करी, डेड बॉडी को ही इन्होंने कंसील करने की कोशिश करी। फ़ोन पे जो इनका है, इसने फ़ोन को डिलीट किया हुआ है काफ़ी डेटा, पर हम ट्राई कर रहे हैं रिट्रीव करने की। निक्की का फोन भी इसके पास से ही बरामद हुआ है, उसका डेटा भी रिकवर किया गया था? निक्की का फ़ोन भी इसी के पास था। दोनों फ़ोनों को हम जांच कर रहे हैं कि उसमें से कितना डेटा मिसिंग है, कितना नहीं है, और वो हम रिट्रीव करने की ट्राई कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप लोगों को शुरुआती इनपुट कैसे मिला कि एक ढाबे के अंदर, एक फ्रिज के अंदर इसने बॉडी छिपाई हुई है और लड़की लापता है? क्योंकि चश्मदीद आप लोगों के पास इनकी सिस्टर के अलावा कोई नहीं था, और जब ये निक्की से मिलने आया था, सिस्टर भी क्या उसी फ्लैट में मौजूद थी? उसने भी आप लोगों को कुछ जानकारी दी कि इनके मनमुटाव के बारे में? इसके सिस्टर को अभी हम एग्जामिन नहीं कर पाए हैं। पहले तो हम उनसे मिले ही नहीं थे, और हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसको फ्रिज में रखा हुआ है। बस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और फिर हमने इसको एप्रीहेंड किया था। उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद जब इन्होंने बताया कि मेरे से ये हो गया है और मैंने बॉडी वहाँ रख रखी है, तब हमने उसकी निशानदेही पे बॉडी को रिकवर किया है। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी अगर कोई छोटा सा भी कोई क्राइम करता है या गलती करता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। आपने क्योंकि खुद इससे इंटरोगेशन की है, पर्सनली इससे आपने पूछताछ की है, हत्या करने के बाद, बॉडी छिपाने के बाद ये शादी कर लेता है और वहां पर नॉर्मल रहता है। ऐसे केसेस में अभी तक की जांच में या पूछताछ में इसकी बॉडी लैंग्वेज या मनोदशा कैसी लग रही है? कोई पछतावा है इसे, या जब ये शादी कर लेता है ये बिल्कुल नॉर्मल था, इसे कोई डर नहीं था? अभी तक आपको क्या लग रहा है इससे बातचीत करके? ऐसा अभी तक तो हमें लगा नहीं है इससे बातचीत के दौरान। क्या नहीं लगा कि कोई पछतावा है या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ आया नहीं है इसे जांच के दौरान। कुछ हत्या की वजह या ये सारी चीजें भी उसने की सडनली प्लान किया या क्या कुछ किया, ऐसा कुछ बताया हो? सडनली मतलब उसके हिसाब से तो उसने वहीं गुस्से में आकर किया है। तो बाकी हम उससे डिटेल में उससे पूछताछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डीसीपी क्राइम ब्रांच है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी जो पूरा रूट है, जहां जहां पर ये निक्की के साथ इस गाड़ी के अंदर गया था, उस पूरे रूट की एक तरह से मैपिंग की जा रही है, सीसीटीवी मैपिंग की जा रही है, ताकि पता लग सके कि ये जो पुलिस को बयान दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। चश्मदीद को ढूंढा जा रहा है और उसी हिसाब से इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।